हेलो। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये लास्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम का, और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में चलिए हम चलते हैं, क्या है समझते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में बेसिकली है बहुत आसान सा चीज़। हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? रैशनल नंबर के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या है? इंटीजर है, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ये तो था फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर हम डेसिमल के एक्सप्रेशन की बात करें कि अगर रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये दो तरीके से आएगा। ये दो तरीके से आता है। एक आता है हमारे पास, क्या आता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत। शांत दशमलव मतलब कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा। ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम्पल, दो भागा में, सॉरी, जैसे आ गया 5/2। तो दो से भागा देंगे 5 में, तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, एक पॉइंट दे के 0, 2 पंचे 10, कट गया। तो ये हमारा आ गया। इस तरह के डेसिमल जो होते हैं क्या होते हैं? शांत डेसिमल होते हैं, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, अब एक आता है इसमें जो क्या होता है, ये शांत नहीं होता है, ये अशांत होता है, एकदम बदमाश होता है। रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं होता है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका हिंदी हो जाता है अशांत। ये अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन क्या होगा? रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक सेकंड। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक ना? अब देखिए, तो ये आ गया एक डेसिमल हमारे पास। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब हमें कोई रैशनल नंबर दे देगा, कोई सा भी रैशनल नंबर दे देगा, और आपको बोलेगा कि ये बताइए कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, हमको ये बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना ऐसे भाग दिए हुए। ठीक ना? बिना ऐसे भाग दिए हुए। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 20/3। तो ये क्या आ जाएगा? जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.666 इस तरीके से ये रिपीट होते जाएगा आगे। तो 6.6 की पावर 6 का रैकरिंग मतलब 6 रिपीट हो रहा है बार बार। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं नहीं कट रहा है। दूसरा, ये रिपीट कर रहा है बार बार। अब हमें बताना है बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे इसको हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ पे समझिए कि रैशनल नंबर p अपॉन के q के फॉर्म में होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में 2-3 थ्योरम है, उसके ऊपर नहीं जाना है थ्योरम के ऊपर, आप बस बात को समझिए। जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब कहता है कि अगर आपको पता करना है कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आप q का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? q का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n के फॉर्म में आ जाता है, अगर ये इसके फॉर्म में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, तो हम कह सकते हैं यह एक
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको लिख देंगे क्या हम, ये हो गया टर्मिनेटिंग का केस, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग का केस हो गया, और ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का केस। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर को अगर पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपल है, q का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और वो अगर 2 की पावर में m और 5 की पावर में n में आ जाए तो हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके बेस पे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, हमको ऑटोमेटिक सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे m और n जो है ना, ये नॉन निगेटिव इंटीजर, m एंड n क्या हो, m एंड n शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इसको हमें बिना एक्चुअल डिवीजन के पता करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इतना तो पता है, रेशनल नंबर तो है ही। अब इसमें दो कैटेगरी बट गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला होता है हमारा p, इसको कह देते हैं p, और ये हो जाता है हमारा q। हमने क्या बोला था, q का प्राइम फैक्टर, q का प्राइम फैक्टर निकाले तो आ गया 5 की पावर में 5। ठीक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि 3125 बराबर 5 की पावर में 5 इंटू 2 की पावर में 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 ही होता है, हम तो लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ m और n क्या था, नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव भी नहीं है, 0 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ठीक है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया कि ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, हम 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक 5वां क्वेश्चन लिए हैं, एक नम्मा लिए हैं, 9th वाला लिए हैं। तो इसमें q हमारा ये है, तो q का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 49 बार में जाएगा, फिर 7 से 7 बार में जाएगा, तो इसका क्या आ गया 7 की पावर 3। हमें सिर्फ चाहिए क्या, 5 की पावर m, नहीं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और यहाँ आ गया हमारा 7। तो मामला यहीं हो गया क्या, गड़बड़, यहाँ हो गया मामला गड़बड़। हमें 2 और 5 के अलावे कुछ आना ही नहीं चाहिए। 2 और 5 के अलावे कोई सा भी नंबर आ गया प्राइम फैक्टर में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 210 का निकालिए आप प्राइम फैक्टर। तो 2 से 105, 3 से 35, 5 से 7 बार में जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये आ गया प्राइम फैक्टर। यहाँ पे भी देखिए आप कि 2 की पावर में 1 तो सही चलेगा, 5 की पावर भी 1 चलेगा, लेकिन ये 3 भाई साहब जो आ गए हैं ना, और ये 7 जो आ गए, इससे हो गया मामला गड़बड़। तो इसका प्राइम फैक्टर जो है ये वाला फॉर्म में आ जाएगा, q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये इसके बराबर नहीं है, ये कुछ और ही के बराबर है। इसमें 3 भी आ गए हैं, 7 भी आ गए हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट, हैंस q इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n, सो दिस रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड इसमें लिख देंगे q इज़ नॉट इक्वल टू 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n,
सो दिस रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी बात अच्छी से समझ में आई होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं 6 नंबर का आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप ना सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो समझ जाएंगे क्या कि यहाँ पे जो है ये Q वाला पोर्शन है और ये Q वाला पोर्शन जो है ये 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n के फॉर्म में है, जहाँ पे m बराबर 3 है और n बराबर 2 है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, जो कि नॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हैंस दिस फ्रेक्शनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। बस बहुत आसान है, आपको Q का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है और देखना है कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये रियल नंबर हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। ठीक है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये पता लगाना है कि रेशनल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 43.123456789 1 to 9 तक है और कहीं कुछ नहीं, ये पूरा लग रहा है कट जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, 120 1200 1200 1240, मतलब ये रिपीटिंग तो है ही नहीं और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब कहीं कट नहीं रहा है, ये अशांत है पूरा, एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और ये क्या है, ये रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको मैं बताया था ना कि रेकरिंग जब लग जाए मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ से तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ठीक है, अब आपको पता है, अभी जस्ट मैं डिस्कस किया हूँ कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा क्या, रेशनल। अभी जस्ट डिस्कस किया हूँ। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो भी क्या होता है, रैशनल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो हमारा भाई साहब क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, मतलब इर्रेशनल होता है। ठीक ना, तो ये तीनों चीज़ का पता लग गया, कौन होगा रेशनल कौन होगा इरेशनल कौन होगा रैशनल। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ p by q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर ये रेशनल होगा तो प्राइम फैक्टर क्या होगा q का। तो q का भाई साहब प्राइम फैक्टर, तो ये अगर प्राइम फैक्टर इसका होगा कहीं ना कहीं q का, तो ये 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n ही तो होगा अगर रेशनल है तो। अगर टर्मिनेटिंग है तो q का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो q का प्राइम फैक्टर भाई साहब इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक ना, ये भी बात ध्यान में रखना है, एकदम ये अपोज मतलब नहीं होता है, रिवर्स गियर लगा दिया है।
आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मान के चलिए ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन आप ये बताइए कि क्यू का फैक्टर जो है ये वाला किस में होगा, ये वाला किस में होगा। तो भाई साहब अगर टर्मिनेटिंग है तो ये वाला होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्यू नॉट इक्वल टू 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में m। बहुत आसान, बहुत सिंपल। आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। 1.4 का आज सारा क्वेश्चन ख़त्म, और जो भी बचे हैं 1-2 क्वेश्चन बुक के वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। मदर कोचिंग के ऐप को इंस्टॉल करना है और उस पर जाके सारे लेक्चर को सीरियल वाइज देखना है और सीखना है, और एग्ज़ाम में नंबर लेकर के आना है और कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।